स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 7.3 अध्याय 7 जयामती निर्देशांक जयामती। तो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार अध्याय 7 हम कर रहे हैं। आज चौथा सवाल अध्याय 7 का। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 यानी कोमा -3 कोमा -5 कोमा -3 -2 और 2,3 है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे इसने चतुर्भुज की बात करी है, तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ही उसका यानी कि चित्र बनाने के बाद ही उसको हम मैनेज करेंगे। तो एक प्रकार का चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, वर्ग नहीं कहा इसने, बस चतुर्भुज कहा, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो इधर से एक लाइन तो एक चतुर्भुज बना लिया हमने प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या कह रहा है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम दे देते हैं, इसका लिख देते हैं। चतुर्भुज बनाया हमने, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम, यह हम इसको लिखते हैं, सॉरी इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी, इसको लिख लेते हैं डी। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो सबसे पहले एक इसमें हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या दे रखे, 4 क्रम दे रखे ना। तो ए के निर्देशांक हम यहाँ पे लिख लेते हैं -4 कोमा -2, और बी के निर्देशांक -3 कोमा -5, सी के निर्देशांक 3 कोमा -2, इस प्रकार से लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद। डी के दे रखे यहाँ पे 2,3। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, लेकिन ये हमारी प्रश्नावली किसके हिसाब से चल रही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र से। तो हम इसके अंदर एक विकर्ण खींचते हैं जिससे ये 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाती है। आखिर में इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये रूल इसमें लागू होगा। बस आपको प्यारे विद्यार्थियों घबराना नहीं है। तो इसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, उससे ही आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें हमारे पास 2 त्रिभुजें बनकर आ रही हैं सामने ही। एक त्रिभुज हमारी ए बी सी, अगर देखें तो एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज हमारे पास ए सी डी है, और एक त्रिभुज कौन सी हमारे पास ए सी डी, ये दूसरी त्रिभुज है। तो अब इनमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम त्रिभुज अगर ए बी सी लेते हैं, अगर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ए बी सी के लिए हमें सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। तो ए बी सी में क्या ले लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी में ए बी सी के मान लिख लेते हैं, क्या क्या है, -4, ए का मान नहीं, ए का निर्देशांक -4 -2, उसके बाद कोमा बी के मान क्या है हमारे पास, -3 कोमा -5, और सी बराबर क्या है हमारे पास 3 कोमा -2, ये इसके निर्देशांक है। अब इनको किस रूप में लिख लेते हैं, x1 के तौर पे, इसको x2 के तौर पे, इसको x3 के रूप पे, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे y1, दूसरा यहाँ पे y2, और यहाँ पे कोमा y3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे y3 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये y3 हो गया हमारा यहाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये पॉइंट। इसी से हम क्या करेंगे, अब इस सवाल को हल करेंगे,
और अगर हम ACD की बात करें, जब हम ACD का निकालेंगे तब हम ACD के लिए मान को फिलअप करेंगे। अभी हमने त्रिभुज ABC से चलना है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे उत्तर के लिए हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हुआ, इसमें जो भूमिका है वो सब बतानी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लो जो हमारे पास ये एक चतुर्भुज बनाया हमने, ABCD सब इसमें माना, हमने भी आपके सामने करके दिखाया। तो लिखेंगे मान लो A बराबर निर्देशांक है उसके -4, -2, B बराबर है -3, -5, और यानी C बराबर है, और C बराबर है, मान लो चतुर्भुज कि हमने चतुर्भुज के हिसाब से चल रहे हैं। C बराबर है 3, -2 और D बराबर 2 - 3 जो है चतुर्भुज के शीर्ष हैं। शीर्ष A और C को मिलाने पर दो त्रिभुज हैं। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, A शीर्ष को और C शीर्ष को आपस में मिलाया, तो हमारे पास कौन से त्रिभुज प्राप्त हुए, ABC और ACD, हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हुए। ये सारी बात लिख देंगे। जब शीर्ष A और C को, जब A और C को, शीर्ष AC को मिलाने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है। जब शीर्ष A और C को मिलाने पर या जोड़ने पर त्रिभुज ABC पर दो त्रिभुज प्राप्त होती हैं। एक त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC, और ये दो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD प्राप्त होते हैं। दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। होता है तो एक के लिए होता है, होते हैं तो दो हैं। दो त्रिभुज प्राप्त, ABC और ACD प्राप्त होते हैं। अब यहां तक की बात हो गई। तो इसलिए त्रिभुज AC का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसको निकालने के, हल करने के लिए हम क्या करें, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फिर इन दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो अब ABC का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2, आगे बढ़ने पर कोमा क्या आता है, x1 और उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या होता है y का, y3 माइनस y1, उसके बाद x3 के लिए क्या बनता है y1 माइनस y2 और ब्रैकेट 1। तो ये फॉर्मूला आता है प्यारे विद्यार्थियों। अब त्रिभुज जब हमने ABC लिया, तो ABC में हमने इसके निर्देशांक जो बनाए, उसमें x1 क्या है, v1 क्या है, ये हम सबने यहाँ पे नोट कर लिए थे पहले ही।
रफ काम पे। तो यहाँ से डायरेक्ट इनको पुट कर लेंगे इस मान में, 1/2 लगा के ऐसे ही x का मान लिखेंगे। यहाँ पे x1 का मान क्या है, -4, -4। उसके बाद मंझली ब्रैकेट शुरू, क्योंकि माइनस का 5 भी है। माइनस के 5 से किसको माइनस करना है, y3 की वैल्यू, y2 माइनस y3 क्या है, -2, मंझली ब्रैकेट बंद, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू भी यहाँ पर माइनस दे रखी है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे -3। और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट क्या है, उस ब्रैकेट में क्या है भाई, उसके y3 क्या है हमारा, y3 ऑलरेडी माइनस है, -2। और इसमें -2 में से y3 में से कितने घटा रहे हैं, y1 भी हमारा माइनस है, तो इसको भी ऐसे माइनस, और इसको मंझली ब्रैकेट में ही लेंगे। तो इसके बाद क्या आता है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 3 है प्लस की। y1 की वैल्यू क्या है, -2। और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू, y2 की सॉरी, y2 की वैल्यू फिर -5 है, तो इसको भी मंझली ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा, और बड़ी ब्रैकेट में। तो इस तरह से यहाँ तक इतना बात सोल्व होगी। अब डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हुए 1/2 आगे बढ़े, तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे -4 है, ये माइनस का है, और ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 रहेगा, और ये बाहर माइनस अंदर प्लस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगे +2। इस प्रकार से अंदर माइनस है, बाहर प्लस, अंदर प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। और अंदर क्या है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे गुणा में रहेगा -2, और अंदर +2 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये प्लस का है यहाँ, तो प्लस का प्लस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे -2 है, और ये तो यहाँ ब्रैकेट में रख के -2 कैसे रखेंगे, और ये बाहर माइनस, अंदर भी माइनस है, तो प्लस के 5 हो जाएगा, और मंझली ब्रैकेट हट जाएगी। इसके बाद क्या होगा पेरेंट, अब डायरेक्ट हम सारा कुछ हल कर देते हैं। -4 बड़ी ब्रैकेट के हिसाब से क्या आया गुणा में, इसके आया -3, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। अब आगे यहाँ पे अब इसकी गुणा हो गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है गुणा 0, और यहाँ पर प्लस का है, और ये अंदर गुणा में, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस, और ये ये 0 से गुणा होगा, यहाँ +3 है, और ये मैं ये प्लस के गुणा 3 आ जाएगा। इन सबको ब्रैकेटों में रखेंगे। यहाँ पे प्लस का रखेंगे, और यहाँ पे माइनस है, इसी ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान ऐसे ही बाहर रहेगा। तो इसके बाद क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1/2, अब इनकी गुणा कर लो, यहाँ पे गुणा, इनके आपस में गुणा करें तो प्लस के कितने आएंगे, 4×3 12। अब इनकी गुणा करी, ये माइनस के 3 है, तो प्लस के,
अभी नहीं लगाते हैं इसको गुणा को, अभी हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। 0 इनकी पकड़ी तो प्लस के 9। अब क्या आया यहाँ पे आगे बढ़ने पर, यहाँ पे आगे बढ़ने पर क्या करते हो हमारे पास 12 और 9 21 आ गया। 1/2 गुणा 21, 21 के बटे में 1 ही होता है, तो बराबर में क्या आ गया 21/2। तो क्या मात्रक आया हमारे पास, इसका एबीसी का क्षेत्रफल आया 21/2। इसको लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक। आगे बढ़ने पर क्या लिखेंगे इसको, मान वर्ग मात्रक। किसका क्षेत्रफल आया ये, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या बोला जिसके उसी क्रम में, तो सबसे पहले एक क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं अब त्रिभुज एसीडी से, अब त्रिभुज एसीडी से चलेंगे। अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला चलेगा। फिर x2 y3 माइनस y1, इसके बाद x3, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला है। अब आपको मैं प्यारे विद्यार्थियों इसमें बता देता हूँ। अब ये हमने पहले तो ए बी सी के तौर पर देख लिए थे मान, अब हम ए सी डी के तौर पर ले लेते हैं। ए सी डी, तो ए सी डी के लिए क्या मान आएंगे हमारे, तो त्रिभुज ए सी डी में जो है हमारे पास क्या मान रहेंगे। सबसे पहले ए के निर्देशांक हमारे पास -4, -2। बी के लिए नहीं, इसमें कोई बी नहीं है, इसमें सी है, तो डायरेक्ट हम सी लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या है 3, -2। और डी के मान क्या है, डी के लिए हमारे पास है 2, √ यानी 2,3। तो अब इसमें हमें क्या मान लेंगे, यहाँ पे पहले को x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3, y1, y2, y3 आगे हमारे पास तीनों की वैल्यू। बस अब इसको सूत्र में पिरो देना है आपको, अब इसको सूत्र में पिरो देना है एसीडी के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अभी हम एसीडी के हिसाब से चल रहे हैं त्रिभुज के अनुसार, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आगे बढ़ेंगे 1/2, x1 की वैल्यू क्या है -4, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पर गुणा में है -2, और y1 की वैल्यू क्या है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में y2, तो इसलिए यहाँ पे मंझली ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली 4 -4 है, x2 की वैल्यू कितनी है 3 +3। उसके बाद ब्रैकेट में y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू 3 है, 3 रखा। फिर माइनस y3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे भी मंझली ब्रैकेट रखनी ही पड़ेगी, ये मंझली ब्रैकेट हो गई। इसके बाद x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 2, तो इसके बाद x3 में क्या, इसके बाद यहाँ पे 2 आ गया। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -2, और फिर इसमें से माइनस करना है, कितने को, y1 में से y2 की वैल्यू भी माइनस में ही है -2। इसके लिए भी हमारे पास मंझली ब्रैकेट लगेगी, मंझली ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से करके इसको सोल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों।
ब्रैकेट लगाना जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। आपने पहली दूसरी चौथी पांचवी छठी कक्षा में पढ़ा होगा छोटी कोष्टक बड़ी कोष्टक। अब हम बड़ी क्लास में आकर इनको भूलें और सवालों को ऐसे ही अलातूल सोल्व कर लें तो कोई फायदा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जो नियम है मैथमेटिक्स का उसके रूल के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1/2, उसके बाद यहाँ पर -4 है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, पर है। तो एक छोटी ब्रैकेट लेकर -2 और ये अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, तो ये कितने बचेंगे, 2 प्लस के 2 आ जाएंगे। उसके बाद प्लस के 3, ये छोटी ब्रैकेट हट जाएगी अब। इसके बाद माइनस के 3 है, बाहर प्लस के 3 है, ये 3 ऐसे लिखेंगे और अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस से आपस में जो गुणा होती है तो प्लस के 2। उसके बाद प्लस के 2 अब यही है, अब ये माइनस के 2 हैं और अंदर ही माइनस है बाहर भी माइनस है, तो प्लस के 2। तो बड़ी ब्रैकेट बंद। इसके बाद क्या है प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। 1/2, अब इनकी माइनस, ये है -4 है और इनसे आपस में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, गुणा में 0 हो जाएगा। +3, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 है बाहर और अंदर ये जुड़ जाएंगे, गुणा 5 प्लस के 2, अंदर ये आपस में कट जाएंगे 0 बटे। तो इससे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 1/2, 4 से इसकी 0 गुणा करी 0 और यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणा करी तो यहाँ पे प्राप्त हो रहे 1/2 गुणा 0 प्लस 3 पंजे 15 और प्लस ये तो हमारे पास 15 आ रहे हैं भाई, 15 तो नहीं आना चाहिए, 35 आना चाहिए। कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है। y1 की वैल्यू 2 है और y1 सूत्र के अनुसार y2 हमारे पास -2 हैं और -2 में से हमने कितने घटाया, y1 हमने गलती से y1 हमारा 3 आना चाहिए था। चलते हैं त्रिभुज में देखते हैं। c की वैल्यू हमने क्या रखी, एक बार और रिवर्स चेक कर लेते हैं, ABCD। तो हमने फॉर्मूला लगाया y2 हमारा कितना है, y2 हमने माना -2, ओके। y1 कितना है हमारा, y1 हमारा तो ये तो हमारा y1 तो यही बनता है जो हमने अभी तक किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमसे यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे हमने y2 के जगह पे यहाँ पे y3 करना था। इसके बाद यहाँ पे x2 के बाद y3 - y1 और y1 - y2। तो यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y3 की वैल्यू है हमारे पास, y3 की वैल्यू हमारे पास है, y3 की वैल्यू प्लस के 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, ये प्लस के 3 है, सॉरी चाहेंगे आपसे गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी चाहेंगे, प्लस के 3 है। ये y3 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम चल रहे थे तो y3 होना था, y2 - y3। तो इसके बाद यहाँ प्लस के 3 थे और ये माइनस के हैं, तो यहाँ पे हमारे आएंगे -3 से, और ये -3 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे -5 आ जाएंगे, माइनस के ये 3 आएंगे, सॉरी चाहेंगे इसके बाद
अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस के माइनस करने पर यहाँ पर 5 आएंगे प्लस के, और इनके आपस में माइनस के 5 आएंगे, सॉरी। तो ये 3 भी माइनस के हैं और ये 2 भी माइनस के हैं, तो 3 और 2 ये माइनस माइनस करके माइनस के 5 आएंगे। और जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 चौके 20 आएंगे। तो माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाती है, तो इसके प्लस के 20 आएंगे, प्लस 5 3 5 15 15 आ गए यहाँ पे, और 2 की से 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगी। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही है यहाँ पे। अगर हम देखें तो हमारे पास इससे क्षेत्रफल जो आ रहा है ACD का क्षेत्रफल आ रहा है हमारे पास आगे बढ़ने पर 1/2, 20 और 15 कितने होते हैं, 35, 0 जोड़ें जब भी तो गुणा में है ये, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ने पर 1/2 गुणा 35/2, 35/1 सॉरी, आगे आएगा 35/2 वर्ग मात्रक। ये हमारे पास आ गया 35 वर्ग मात्रक। क्या आ गया, ये ACD का क्षेत्रफल आ गया, ACD का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आया। तो अब क्या करना है, जैसे इस सवाल में कहा गया है कि इसी क्रम में हो तो चतुर्भुज उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के जो ये क्षेत्रफल आया है आपस में जोड़ देंगे। इसे लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, पहले चतुर्भुज का जब निकाला था हमारे पास आया था 21 वर्ग मात्रक। तो इसको आपस में यहाँ जोड़ देते हैं, 21/2 प्लस दूसरा क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, दूसरा क्षेत्रफल अभी मैंने निकाला, ये हमारे पास आया 35 वर्ग मात्रक। तो इसको जोड़ देते हैं 35/2। अब इनका आगे बढ़ने पर LCM ले लेते हैं, LCM आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 21 प्लस 35 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 21 का 21 के पैसे का पैसे। आगे बढ़े तो क्या है हमारे पास, 21 और 35 को आपस में जोड़ देंगे, 21 को 35 में जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 2 5, 56 आ गया। तो 56 को 2 से काट लेंगे तो हमारे पास आ गया 28। तो 28 वर्ग मात्रक हमारा आंसर होगा, 28 वर्ग मात्रक, ये हमारा क्षेत्रफल होगा, इसी का होगा, यही होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।